अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। हाँ जी, सर्दियाँ आ गई हैं तकरीबन हल्की-फुल्की सी और कराची की सूरत-ए-हाल बता रही हूँ, बाकी जगहों में तो आ ही चुकी होगी। तो यहाँ पे जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर कॉफ़ी का शुरू हो जाता है स्टार्ट, चाय की जगह कॉफ़ी। और क्यों ना हो भई, ये जो मौसम के हिसाब से बहुत फ़ेवरेट होती है हर किसी की और बच्चों के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए भी कि इसी बहाने कम से कम आपके अंदर जो है ना दूध जा रहा होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कॉफ़ी बनाने का एक नया मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे और एन्जॉय करेंगे। कॉफ़ी बनाना और पीना दोनों बहुत मज़ेदार मुझे लगता है। तो यहाँ पर एक जो मेथड है वो आपसे ट्राई कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले यहाँ एक छोटी-सी बॉटल ले ली है जो कोल्ड ड्रिंक की अमूमन मिलती है या पानी की बॉटल वगैरह इस तरह की, और इसमें इसको मैंने निकाल के इसको वॉश करके सब कुछ साफ़-सुथरा कर लिया है। इसके अलावा यहाँ 2 टेबल स्पून हम कॉफ़ी लेंगे, 2 टेबल स्पून शुगर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पानी जो है मेरे पास नीम गर्म पानी होना चाहिए, इतना नीम गर्म पानी होना चाहिए कि अगर आप बॉटल में डालें तो आपको महसूस हो, ठीक? अब आपने करना क्या है, ये जो कॉफ़ी का मेथड बता रही हूँ ये तकरीबन 2 कप के हिसाब से आराम से आप लोग स्ट्रॉन्ग अगर कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो भी, और अगर आप लाइट पीना चाहते हैं तो 3 कप। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको इसको बॉटल में कन्वर्ट कर रही हूँ और ना इसको चीनी को और कॉफ़ी को दोनों को मिक्स करके हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, चीनी अगर किसी को ज़्यादा पसंद है, आप कहते हैं कि नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, चीनी ज़्यादा चाहिए, तो आप कर सकते हैं, मगर ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये स्पून आप देख लें, इस स्पून से मैंने तकरीबन बॉटल में शामिल कर दिए 3 से 4 टेबल स्पून पानी। नीम गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपको बॉटल में महसूस होने कि हाँ भाई इसमें गर्म है। आप यहाँ पे आप हल्का सा चलाएंगे ना, सिर्फ फ़ौरन ही यूँ आप इसको हिलाएंगे तो चीनी उसी वक्त और कॉफ़ी उसी वक्त हल हो जाएगी, उसी वक्त ही उसी वक्त। गर्म पानी का ये एक है, और जो आपको डबल टाइम में तैयार करनी पड़ती है कॉफ़ी, वो आपको आधे मिनट में तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना मैंने चीज़ों को साइड पे कर दिया। अब ये इसको बोतल को हम चलाना शुरू करेंगे। अब आप इसको जब चलाएँगे तो पहले तो ये हल्की होगी, मतलब आप चलाते वक़्त उसको हल्के-हल्के चला लेंगे, मगर जब ये जितनी थिक होती जाएगी अंदर से कॉफ़ी, तो इतने ही आपको बॉटल चलाने में मुश्किल होगी, यानी हिलाने में। तो अब आपने क्या करना है, इसको देखना है और उसके बाद इसमें फ़ौरन जो है 2 टेबल स्पून फिर आप इसमें नीम गर्म पानी शामिल करें। ठंडा पानी बिल्कुल भी शामिल मत करिएगा। एक तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, दूसरा ये मेहनत बहुत लगेगी, और तीसरा ये कि वो कॉफ़ी की वो झाग नहीं बन पाएँगे जो आप बाहर रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय करते हैं। घर में करना है ना तो आप ये स्टेप को फॉलो करिएगा। ठीक है, फिर इसको मैंने हिलाना शुरू कर दिया, और मज़े की बात यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पीछे बच्चे भी ना ये इस काम को कर लेते हैं। फ़ौरन जो है ना हिलाते हिलाए खेल के उनको हिलाए जा रहे खूब खुशी से, बस कैप टाइट कर देना है वरना सारा गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने इसको हिलाया, इसको हिलाने के बाद फिर मैंने इसको देखा कि ये फिर थिक हो गई है और अब हिल नहीं रही है, मतलब आप इसको हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं तो वो नहीं हो रही। तो फिर मैंने इस पर क्या किया, दोबारा इसमें पानी शामिल करा, वही 2 टेबल स्पून, और आप इसका देखेंगे इसका जो कलर है ना वो अब चेंज होता जाएगा। जैसे पहले शुरू में जैसा था उसके बाद फिर उसके बाद लाइट कलर होता चला जाएगा। बस इस सूरत हाल में इसको करते हुए आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। अगर आप मुस्तकिल बैठ के काम कर रहे हैं तो ये 5 मिनट में हो जाएगी। अगर आप चलते फिरते थोड़ा कर रहे हैं, फिर चलते फिरते इस तरह से, तो आपको 6 से 7 मिनट 8 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छी तरीके से शेक कर लिया। अब यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया था और थिकनेस भी इसकी ज़्यादा हो गई थी। जब आप इसको कप में डालेंगे तो इसकी निशानी ये होगी कि बोतल से बहुत आराम से निकलेगा, यानी बिल्कुल लिक्विड की तरह बहेगा नहीं। अब मैं देखें, मैं इसको डाल रही हूँ, बड़ी देर से ये बोतल से निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी का मिक्सचर डाला। अब दूध जो है वो आपको किस तरह का इस्तेमाल करना है, दूध गरम और गाढ़ा दूध इस्तेमाल करेंगे। इसको पकाएंगे, जब आप कॉफ़ी बना रहे हो तभी आप दूध को चढ़ा दें ताकि आपका दूध जो है थोड़ा थिक हो जाए। जितना अच्छा दूध गाढ़ा होगा उतनी आपकी मज़ेदार सी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। मुझे असल में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर थोड़ा पसंद है कॉफ़ी का, तो मैं थोड़ा सा चलाने के बाद इस पर ऊपर से दोबारा थोड़ा सा कॉफ़ी जो है वो इस पर शामिल कर दूँगी। बस इसके साथ क्या है,
मज़े लें आप, कॉफ़ी बनाएं, जाएं, वीडियो को एंड करें और जाके कॉफ़ी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये इतना आसान मेथड है कि आप लोग खुद कहेंगे कि अल्लाह ये तो इतनी आसानी से बन गई है, पता भी नहीं चला इतनी। अच्छा, इसके बॉटल के अंदर जो है वो मिक्सचर अभी मेरे पास मौजूद है 1 कप का, और यानी कि मैं इसमें 1 कप मज़ीद बना सकती हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना तो 3 कप। और यहाँ पे मैंने रख दिया वेफर्स के बिस्किट्स और मैंने इसको एंजॉय किया। होपफुली ये बहुत आसान लगेगी आपको, आप इसको ट्राई करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। ऊपर से आप चाहें तो कॉफ़ी के जो है होते हैं पाउडर, आप इसको स्प्रिंकल कर दें और लीजिए, हमारी कॉफ़ी जो है वो तैयार है गर्मा गर्म। तो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। इंशाल्लाह और कॉफ़ी की रेसिपीज़ आएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।